हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के वीडियो देखने के बाद आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस। क्योंकि आज का टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम आज एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि जो 60% पैसा लमसम निकालने के बाद, है ना, जो बचा 40% पैसा है उसका हो क्या रहा है। तो एम्प्लॉय के डेथ के बाद क्या ये 40% पैसा आपकी फैमिली को मिलने वाला है भी या नहीं, इसी कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आइए आज का ये वीडियो। तो आज का टॉपिक है फैमिली पेंशन, लेकिन किस केस में? अगर एम्प्लॉय की डेथ सर्विस के बाद होती है, मतलब रिटायरमेंट के कुछ साल बाद उसकी डेथ होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि अगर ड्यूरिंग सर्विस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रिटायरमेंट के कुछ समय बाद अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये देखिए, ये मिस्टर एक्स हैं। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन 70 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। जब ये रिटायर हुए थे तब इनकी एज 60 ईयर्स थी, और जब ये रिटायर हुए थे तब इनकी बेसिक पे 50,000 रुपीज़ थी। इन्होंने टोटल 30 साल की सर्विस कंप्लीट की थी। और क्योंकि हम यहाँ दोनों सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए, सिनेरियो 1 है कि अगर इनकी एनपीएस में डेथ होती और इनका टायर 1 कॉर्पस कितना है डेथ के टाइम पे 1 करोड़ रुपए। और सिनेरियो 2 में अगर इनकी यूपीएस लेकर डेथ हुई होती तो इनकी पेंशन कितनी होती? बेसिक का जस्ट हाफ। वैसे तो लास्ट ईयर के एवरेज का हाफ करते हैं, बट फॉर ईजियर कैलकुलेशन हमने डायरेक्टली इसका हाफ कर लिया और उस पर डीआर मान लेते हैं 50% का। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, सिनेरियो 1 डिस्कस करते हैं कि अगर एनपीएस इन्होंने लिया होता और इनकी डेथ हो गई तो क्या होगा। तो 60% पैसा तो इन्होंने लमसम निकाल लिया था, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं इस 40% की। इसका क्या होगा? तो इस 40% से इनकी क्या बनेगी? पेंशन। और पेंशन कैसे बनेगी? इस 40% से इनको क्या करना पड़ेगा? एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। पिछली वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये एन्युटी होता क्या है। नहीं देखिए पिछली वीडियोस तो ज़रूर जाके देखिए। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कितनी तरह के एन्युटी प्लान्स हमें अलग अलग कंपनीज ऑफर करते हैं। तो देखिए, टोटल 5 तरह के प्लान्स हैं जो कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। आपका जो 40% पैसा है वो आप इन कंपनीज को दे देंगे और बदले में ये कंपनीज आपको क्या देंगी? एन्युटी। एन्युटी मतलब पेंशन। अब इन 5 प्लान्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 तो हैं विद आरओपी और 2 हैं विदाउट आरओपी। अब ये आरओपी क्या है? आरओपी मतलब रिटर्न ऑफ परचेज, मतलब जो 40% पैसा आपने इन कंपनीज के पास दिया था, जो रखा था, आपकी डेथ पर क्या ये पैसा आपके नॉमिनीज़ को, जो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं या बच्चे भी हो सकते हैं, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने विद आरओपी वाला प्लान चूज़ किया होगा तो ये पैसा आपके बच्चों को या आपकी वाइफ को मिल जाएगा। अगर आपने विदाउट आरओपी वाला प्लान चूज़ किया होगा तो ये पैसा खत्म हो जाएगा आपके लिए, ये पैसा कंपनी अपने पास रख लेगी। तो पहला प्लान देखते हैं, एन्युटी फॉर लाइफ, है ना। इसका मतलब कि सब्सक्राइबर विल गेट एन्युटी फॉर लाइफ टाइम एंड ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर पेमेंट ऑफ एन्युटी सीजेस। मतलब कि जो सब्सक्राइबर, मतलब जो एम्प्लॉय है, उसको एन्युटी मिलेगी, मतलब पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम तक, जब तक वो जीवित है। और उसकी डेथ पर ये जो पेंशन है वो रुक जाएगी और 100% जो पैसा है, जो 40% पैसा बेसिकली जो उसने दिया था, वो किसको रिटर्न हो जाएगा? उनकी नॉमिनीज को रिटर्न हो जाएगा। नॉमिनी वाइफ भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं। तो मतलब उनकी डेथ के बाद वाइफ को या फैमिली को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा जो 40% पैसा था वो क्या हो जाएगा? नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब वो लोग उस पैसे का कुछ भी करें। देखिए, दूसरा प्लान क्या है? जॉइंट लाइफ एन्युटी विद आरओपी। मतलब जब तक एम्प्लॉय जिंदा है तब तक तो उसको पेंशन मिलेगी, और जैसे ही एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो एन्युटी है, मतलब जो पेंशन है, वो उसकी स्पाउस को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। स्पाउस मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ, कुछ भी हो सकता है। और स्पाउस की डेथ पर, मतलब आपकी भी डेथ होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ की भी डेथ हो गई, उसके बाद जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो 100% परचेज प्राइस था, मतलब जो 40% पैसा था, वो नॉमिनीज को, मतलब आपके बच्चों को रिटर्न कर दिया जाएगा। और देखिए, तीसरा प्लान है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लान है, एनपीएस फैमिली इनकम विद आरओपी। इसमें क्या होता है कि जब तक एम्प्लॉय जीवित है तब तक तो उनको पेंशन मिलेगी। एम्प्लॉय की डेथ पर उनकी स्पाउस को पेंशन मिलेगी। स्पाउस की भी डेथ पर, है ना, उनके डिपेंडेंट मदर अगर हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, या वो नहीं है या उनकी डेथ पर डिपेंडेंट फादर को मिलेगी। उसके बाद उनकी भी डेथ पर जो पेंशन है या एन्युटी कह लीजिए वो रुक जाएगा, और जो 100% परचेज प्राइस, मतलब जो 40% पैसा है, वे किसको मिल जाएगा? उनके सर्वाइविंग चिल्ड्रंस को। इतना क्लियर है। अब देखते हैं फोर्थ, एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी। मतलब जब तक एम्प्लॉय जिंदा है तब तक उनको एन्युटी या पेंशन मिलती रहेगी, और उनकी डेथ पर पेंशन भी रुक जाएगी, और बाकी जो बचा 40% पैसा था वो भी रुक जाएगा। मतलब वो पैसा भी किसी नॉमिनी या उनके बच्चों या वाइफ को नहीं मिलेगा।
और लास्ट जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट आरओपी, मतलब जब तक एम्प्लॉय जिंदा है तब तक उनको पेंशन एन्युटी मिलेगी, उनकी डेथ पर उनकी स्पाउस को मिलेगी और स्पाउस की भी डेथ पर वो पैसा फिर से ख़त्म हो जाएगा और पेंशन भी रुक जाएगी। इस ऑप्शन में भी उनके बच्चों या नॉमिनीज को कोई पैसा जो लमसम पैसा था, जो 40% बचा हुआ था, वो किसी को नहीं मिलने वाला। तो देखिए, अगर आप एनपीएस लेने की सोच रहे हैं या एनपीएस लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो एक करेक्ट एन्युटी प्लान को चूज़ करना भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी इन द सेंस कि आपको बहुत सोच समझ कर ये एन्युटी प्लान चूज़ करना होगा। तो देखिए, आपकी थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, जो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट है cra-nsdl.com पर, वहाँ पर एक एन्युटी कैलकुलेटर आता है। वो कैलकुलेटर क्या कंपैरिजन करता है कि अगर आज की डेट में मैं कुछ अपना पैसा जमा कराऊँ, है ना, तो उस पर कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज दे रही है जिस पर मुझे क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपने जो पैसा जमा करा उस पर आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसी इंटरेस्ट रेट पर अगर एनुअली मिल रहा है तो अपॉन 12 करके ही आपकी क्या आती है, मंथली पेंशन आती है। तो ये कैलकुलेटर में बताता है कि अलग अलग कंपनीज आज की डेट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रही हैं, है ना। तो देखिए, इसको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बताया था मैंने आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड विद आरओपी और राइट हैंड साइड विदाउट आरओपी। तो विद आरओपी में क्या होता है कि जहाँ आपको जो 40% पैसा है वो आपके नॉमिनी या बच्चों को मिल रहा है, विदाउट आरओपी से कंपैरेटिवली कंपनीज क्या होता है, थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती हैं। और विदाउट आरओपी, जहाँ वो पैसा कंपनीज लायबल नहीं है आपके नॉमिनीज को देने के लिए, वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मतलब कम से कम 12-15 कंपनीज़ हैं जिनसे आप एन्युटी परचेस कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ी जानी मानी जो कंपनीज थी उन्हीं को ही अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और यहाँ पर वही 5 ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताए थे वही आपको देखने को मिलेंगे, 5 ऑप्शंस, है ना। कौन कौन से, एन्युटी फॉर लाइफ, जॉइंट लाइफ एन्युटी, फैमिली इनकम वाली, ये तो विद आरओपी हो गई, और विदाउट आरओपी में एन्युटी फॉर लाइफ और जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो मैं यहाँ अलग अलग कंपनीज़ का कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, तो मैं सिर्फ मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात करूँगा सिर्फ किसकी, LIC की, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी कंपनीज़ का कंपैरिजन देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही वियर्ड देखने को मिलेंगी, जैसे HDFC में इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है अगर मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करता हूँ तो। अब क्योंकि मैं सिर्फ प्लान्स कंपेयर कर रहा हूँ तो मैंने एक कंपनी का एग्जांपल ले लिया, जैसे LIC। अब उसमें देखिए, जो मेरा 40% पैसा था, है ना, वो मान लीजिए बनता है 40 लाख रुपए। आज की डेट में अगर मैं LIC को वो 40 लाख दे दूँ तो LIC मुझे कितनी एन्युटी देगी या कितनी पेंशन देगी। तो अगर मैंने विद आरओपी में एन्युटी फॉर लाइफ लिया है तो कितना मिलेगा, 6.5%, और 40 लाख पे 6.5% के हिसाब से जो मेरी मंथली पेंशन है ना, या एन्युटी कह लीजिए, वो कितनी बनेगी, 21,660 रुपये। और विद आरओपी में ही अगर मैंने जॉइंट लाइफ या फैमिली इनकम वाला प्लान लिया है तो 6.44% रुपीज़, और विदाउट आरओपी में एन्युटी लाइफ पर 6.81 और जॉइंट लाइफ पर 6.54%। तो विदाउट आरओपी में हमने देखा कि जो परसेंटेजेस हैं स्लाइटली हायर साइड में है और विद आरओपी में स्लाइटली लोअर साइड में। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय विद नॉर्मल फैमिली कंडीशंस की बात करूं तो उसके लिए जो बेस्ट प्लान मुझे लगता है वो कौन सा लगता है, ये जॉइंट लाइफ एन्युटी या फिर फैमिली इनकम वाला भी बढ़िया प्लान है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली कंडीशंस कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। और सबसे वर्स्ट प्लान, मतलब सबसे बेकार प्लान मुझे कौन सा लगता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि आपकी डेथ के बाद ना तो आपकी फैमिली को कोई पेंशन मिली और ना ही कोई बचा हुआ पैसा। ये प्लान उनके लिए ठीक है कि जिनकी फैमिली में आगे पीछे अभी कोई नहीं है और जो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जब तक मैं जी रहा हूँ मुझे एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। तो अगर आप लोग अभी भी हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर आपको कोई सी भी चीज़ इस वीडियो में अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कलीग के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 क्या है कि एम्प्लॉय ने यूपीएस का सिलेक्शन किया हुआ था और रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई। अब देखिए फैमिली को क्या मिलेगा। पहले देखते हैं कि उनको कितनी पेंशन मिल रही थी। ऊपर हमने देखा था कि उनको जो बेसिक था उनका 50,000 था, तो उनको कितनी बेसिक पे हाफ हो जाएगी, 25,000 रुपये। 25,000 प्लस डीआर की उनको पेंशन मिलेगी या मिल रही थी डेथ से पहले तक। डेथ के बाद क्या होगा, उनकी वाइफ को या हस्बैंड को उनको जितनी पेंशन मिल रही थी उसका 60% पेंशन उनके स्पाउस को मिलने लग जाएगा। उनको 25,000 मिल रही थी तो उनके स्पाउस को कितना मिलेगा, 15,000 बेसिक और प्लस उस टाइम पे जो भी डीआर चल रहा हो। एनपीएस में क्या था, ये जो डीआर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहाँ पर एक बार जितनी पेंशन फिक्स हो गई वो फिक्स ही रहेगी। वो पेंशन टाइम के साथ या इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी नहीं। लेकिन यूपीएस में एक ही चीज़ अच्छी है कि जो आपको रिटायरमेंट का पेंशन मिल रही है या जो आपके स्पाउस को मिल रही होगी उस पर डीआर भी लगेगा। वो पेंशन विद टाइम बढ़ती रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे टाइम बीतता है जो करेंसी की वैल्यू है वो कम होती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है। तो ये जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस
रिलीफ कह लीजिए, ये आपकी पेंशन पे लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 15,000 तो वो हो गई उनका 60% और 50% अगर डीए होगा तो 7,500, तो टोटल 22,500 की उनको यूपीएस में पेंशन मिलेगी जो बढ़ती रहेगी। लेकिन एक सबसे ख़राब बात जो बहुत से लोगों को खटकती है कि 60% पैसा हम इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तो 60% पैसा निकालने पे हमारी पेंशन भी इक्वलेंट परसेंटेज में कम हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चा 40% पैसा है वो डेथ के बाद नॉमिनी कह लीजिए या वाइफ या बच्चे कह लीजिए उनको रिटर्न नहीं किया जाता। एनपीएस में एक सही एन्युटी प्लान चुनने के बाद वो पैसा आप अपने बच्चों या स्पाउस को रिटर्न करा सकते हैं। यूपीएस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई? जी नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो परसेंटेजेस था जिस पर आपकी पेंशन बन रही थी एनपीएस में, है ना, जो रेट था वो आज का रेट है 6, 6.5, 7 कह लीजिए, जितना भी कह लीजिए, ये आज का रेट है। आपकी रिटायरमेंट क्या आज है? जी नहीं, आपकी रिटायरमेंट है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद। क्या उस टाइम भी यही रेट्स एप्लीकेबल होंगे? जी नहीं। आज की ही देख लीजिए, कुछ कंपनीज तो आज भी ये रेट्स नहीं दे रही। तो 30 साल बाद ये क्या रेट होने वाला है, क्या ये 6.5 रहने वाला है, वो मैं आज कैसे बता दूँ? क्या बता सकता हूँ? एक्यूरेटली नहीं, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर। क्योंकि देखिए ये जो रेट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये किसके आसपास के दिख रहे हैं? ये आज के रेट की एफडी के आसपास दिख रहे हैं। तो अगर मैं पिछले 30 साल की एफडी का रेट का कंपैरिजन कर लूँ और आने वाले 30 साल के जो एफडी का रेट होगा उसका एक ट्रेंड देख लूँ तो मुझे ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए 1981 से लेके 2025 यानी अभी तक के एफडी के रेट्स का एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। अब कुछ लोग ज़रूर होंगे जो इस डेटा पे भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि ये डेटा मैंने नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट, जो एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और उनकी वेबसाइट है nsiindia.gov.in, वहाँ से ये डेटा लिया है और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए आज की डेट 2025, आज की एफडी के रेट्स कहाँ पे हैं? लगभग 6 से 7% के बीच में, या 7 के आसपास कह लीजिए। लेकिन अभी रिसेंटली ही रेपो रेट कम हुआ है, शायद वो चीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं की है। फिलहाल आज की रेट बात करूँ तो 6.5% के आसपास है। और आज से 30 साल पहले मान लीजिए क्या है 1995, उस टाइम पे ये रेट देखिए, ये लगभग कितने हैं? लगभग 12-13% के बीच में। प्रेजेंट रेट से लगभग डबल, है ना। और मैंने फिर क्या करा है, मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करके नेक्स्ट 30 ईयर्स का एक प्रेडिक्शन करा है कि देखिए पहले के जो 1980 से जो मैंने रेट्स लिए थे उनका एक ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है रेट्स का। तो क्या आने वाले 30 सालों में ये ट्रेंड अपवर्ड हो जाएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये डाउनवर्ड ही रहेगा। तो देखिए लगभग 2050 या 55 की बात कर लीजिए, उस टाइम पे रेट्स क्या शो हो रहे हैं? लगभग 3%, 4% से नीचे देखिए, है ना। तो आज की डेट से अगर मैं अगले 30 साल का कंपैरिजन देखूं साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक एविडेंस पर, तो जो एनपीएस की पेंशन है वो यूपीएस से बहुत कम होने वाली है। तो कुछ लोग सोचेंगे यूपीएस की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, क्या सरकार का कोई एजेंट है? ये कमेंट भी आया था पिछली वीडियो में कि एक सरकार का एजेंट है ये, जिस सरकार ने जिसको यूपीएस की तारीफ करने के लिए रखा है। जी नहीं, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। यूपीएस में आज की डेट पे अगर आपको गारंटी मिल रही है कि आपकी एक निश्चित पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन एनपीएस से बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन एक डाउनग्रेड सिर्फ इतना है कि जो बचा 40% है वो आपकी फैमिली को नहीं मिलने वाला। तो डिसीजन आपका होगा कि आपको जब तक जीवित रहना है तब तक एक अच्छा खासा पेंशन का अमाउंट चाहिए, या आपको आपके जाने के बाद फैमिली को जो बचा हुआ पैसा है वो ज़्यादा दिलवाना है। एक और चीज़ देखिए, अगर मैं आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या करूं, प्रिवेलिंग रेट्स देखूं एफडी के। इंडिया तो डेवलपिंग है, बट अगर मैं यूएस कनाडा जैसे देशों की बात करूं तो वहाँ पे एक्जैक्टली एफडी नहीं बोलते। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। बात वही है कि आपने पैसा जमा कराया एक इंस्टीट्यूट के पास और वो बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है। तो देखिए यूएस में आज के टाइम पे लगभग जो रेट है वो 1.5 से 2% है। और कनाडा में अगर मैं गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करूँ तो वो लगभग 2.5 से 3.5% ही है। तो जैसे जैसे इंडिया भी डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, आज हमारी देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो चुकी है। तो उन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो आने वाले टाइम में एफडी के रेट्स भी बहुत कम होंगे और साथ ही साथ आपकी एनईटी के रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं। तो देखिए लास्ट में फिर से आपको ये बात करूँगा कि अगर आपको ये डेटा, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्या एनपीएस, क्या यूपीएस, क्या एनईटी, ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत करिए, रिटायर शाह बैठा है। हम लोग एक मिनिमम सी कंसल्टेशन फीस लेकर आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बताते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, एनपीएस या यूपीएस। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके कलीग के लिए जो स्कीम अच्छी है आपके लिए भी वही स्कीम अच्छी हो। आपका डिसीजन डिपेंड करता है आपके बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स पर, जैसे आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके कितने डिपेंडेंट हो गए रिटायरमेंट की एज पर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। तो हम लोग एक कंप्लीट रिपोर्ट आपको देते हैं, पर्सनलाइज रिपोर्ट, जिसमें आपके लिए एक रिकमेंडेशन रहती है हमारी तरफ से कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहने वाली है।
अगर आप भी वो रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, अपनी सारी डिटेल्स भरिए और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर भी उस रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आता या आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो हम टेलीफोनिकली भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।